गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं फिर आ गया जहाँ से आपको छोड़ के गया था। वहीं से फिर कहानी चालू होती है। यह एक विचित्र कहानी है दो प्रेमियों की, मगर इस कहानी में जो लोग इन दोनों का साथ दिया वही लोग सज़ा के हकदार हो गए। आइए जानते हैं वो कैसे हो गए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में बताया गया था कि लड़के और लड़की दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर शादी का डेट पड़ गया है। शादी, लड़के की बारात जाती है, लेकिन लड़की की दरवाजे पे नहीं, एक मंदिर में, जो मंदिर शिव जी का है। और शिव जी गुरुओं के गुरु, महागुरु, देवताओं के देवता, महादेवता, जिनको माना जाता है आदि शक्ति से हैं और हमेशा के लिए रहते हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। तो उन्हीं के दरबार में इन दोनों की शादी होने जा रही है। लड़की की शादी आज ही है और आज के डेट में निकल रही है बारात। लड़की वालों सुबह 11 बजे से मंदिर में इंतज़ार कर रहे हैं और लड़के वाले सुबह 6 बजे से लेके तैयारी करते 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 सब सामान सारा कुछ फिक्स करने में सुबह 6 से शाम को 6 बज जा रहा है। और 7 बजे अपने गांव से बारात लेके निकलता है लड़का और पहुंचता है कहाँ पे, शिव जी के मंदिर पे पहुंचते पहुंचते 8 बज जाता है। और 8 बजे से पानी वानी पी के द्वार पूजा होता है। फिर शादी की तैयारी होने लगती है। जैसे ही शादी की तैयारी हो रही है, लड़का जैसे ही बैठता है तो जो भी कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे बाद गांव के लोग यानी लड़की पक्ष के लोग, जितने भी लोग हैं सारे लोग खाना खा लेते हैं। फिर लड़के पक्ष के सारे लोग खाना खा लेते हैं। लड़की के पक्ष के मुश्किल से 5 या 10 लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं खाए हुए हैं और लड़के पक्ष के कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया हुआ है, जो दूल्हा के साथ या फिर लड़के के घर के जो लोग हैं वो लोग या कुछ लड़के के दोस्त, यानी सारे लोगों को मिला के 20 लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं खाए हुए हैं। कुछ समय बाद लड़की के पास से संदेश आता है कि जो भी इस लड़की को गुरहथने के लिए आए हैं वो चलें, और गुरहथन चालू है। तो जैसे लड़के की तरफ से लोग जाते हैं गुरहथने के लिए, तो वहाँ पे जैसे वो लोग कार्यक्रम चालू करते हैं, कार्यक्रम 90% हो गया है। गाना बिको जो भी देना था दे लेके सब कुछ हो गया है। 10% और बाकी है। उसी दरमियान लड़की का भाई लड़के की बहन की लड़की को मार देता है। और ये नज़ारा कोई देखा नहीं है। कुछ समय बाद लड़के का छोटा भाई जाता है, तब तक उसकी बहन की लड़की रो रही है और वो रोते रोते अपने मामा से सारी बात बताती है। उसका मामा यानी लड़के का छोटा भाई, दूल्हा का छोटा भाई आता है और लड़की के छोटे भाई से लड़ जाता है। और लड़ाई इतनी भीषण हो जाती है, इतनी भीषण हो जाती है लड़ाई दोनों पक्ष में कि यहाँ तक आ जाता है समय कि अब शादी नहीं होगा। जिस लड़की की शादी हो रही है वो लड़की उठ के मंडप में गाली देने लगती है। लड़की की माँ उठ के दूल्हे के छोटे भाई को एक सैंडल से एक सैंडल मार भी देती है और भद्दा भद्दा गाली देती है। जितने भी लड़की पक्ष के जितने भी औरतें हैं, जितने भी जेंट्स हैं, सारे लोग गाली देने लगते हैं। और लड़के पक्ष की मजबूरी ये है कि जितने बाराती लोग गए थे वो सारे के सारे लोग, 10 लोगों को छोड़ के सारे के सारे लोग घर वापस आ चुके रहते हैं। अब लड़के पक्ष में सिर्फ 10 लोग बचे हैं। तो वे लोग फिर
इतनी तगड़ी लड़ाई होती है कि अब लड़की की माँ बोलती है कि मैं शादी ही नहीं करूँ। लड़की भादा भादा गाली देती है। जिस लड़की की शादी हो रही वही लड़की उठ के मंडप में गाली दे देती है। अब समझिए वो दृश्य कैसा होगा, वो नज़ारा कैसा। और लड़की तरफ के जितने भी सदस्य हैं सारे लोग डर जाते हैं, और लड़की तरफ के जितने भी लोग हैं। फिर कुछ देर बाद लड़के के पटदारी में से ही उनके बड़े पापा का लड़का जाता है और लड़के का जीजा दोनों मिल के और फिर वो झगड़ा को शांत कराते हैं। फिर लड़की का बड़ा भाई घर पे गया होता है। उसी पीरियड में सारा कहानी हो जाता है। फिर लड़की का बड़ा भाई आता है और फिर इस झगड़ा को शांत करने की कोशिश की जा रही है। शांत करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। जैसे ही 1 से 1.5 घंटा बीतता है तो उसी दरमियान किसी ने 100 नंबर को फ़ोन कर दिया और 100 नंबर की पुलिस वहाँ पे आ जाती है। अब लड़की पक्ष में मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अब लड़के पक्ष के जितने भी लोग हैं सारे लोग जेल जाएंगे। लेकिन लड़के का जो जीजा है वो पुलिस वालों से बात करते हैं, मैटर को बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो लड़के की जीजा बोलते हैं कि नहीं शादी होगी। तो फिर पुलिस वाले आधा घंटा तक वहाँ पे रुकते हैं, यानी 30 मिनट तक वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। फिर शादी चालू हो जाती है। तो शादी पंडित जी अपना मंत्र तो पढ़ रहे हैं, पुलिस वालों ने सारा देख लिया। फिर पुलिस वाले जैसे वहाँ से जाते हैं उस दरमियान 1 घंटा का समय बीत चुका होता है। जैसे लड़का लड़की के सिंदूरदान कर रहा है तो सिंदूरदान जैसे ही इधर सिंदूरदान किया और सारे औरत घेरी हुई हैं, उसके बाद से लड़की पक्ष के जितने भी लड़के हैं और लड़के के पक्ष के जितने भी सदस्य हैं सारा एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो लड़के का मौसी के लड़के से और लड़की के चाचा के लड़के से फिर लड़ाई हो जाती है। और इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि समझिए मारा मारी पीटा पीटी और गाली गलौज सारा चीज़ हो जाता है। मतलब कोई ऐसा अस्त्र नहीं है कि जो ना हुआ हो, लेकिन किसी का टूटा फूटा या फिर कहीं से ब्लड नहीं आया, कोई बेहोश नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सब अंदरूनी चीज़ हुआ। फिर उस माहौल को ठंडा करने में कम से कम रात को 11 या 12 बज गया। फिर 12 बजे फिर धीरे धीरे शांत हुआ। अब माहौल ये आ जाता है कि शादी तो हो गई, अब लड़की की विदाई होगी। तो लड़की की विदाई में लड़के पक्ष का कहना ये है कि हमारे तरफ गवाना नहीं होता है, और लड़की पक्ष का कहना ये है कि मैं दूल्हे बाबू को अपने घर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। दोनों पक्ष हट करके बैठ जाते हैं। फिर लड़की पक्ष के लोग आते हैं और लड़के के बड़े भाई को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, और लड़के की बड़ी भाभी गई होती हैं उनको भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं लोग। लड़के की मौसा के लड़के को बहुत बुरी तरह से मारते हैं लोग। फिर इतना मतलब नहीं मारे हैं कि उनका ब्लड निकले या उनका कहीं से कोई अंदरूनी मार, जैसे पेट में या पीठ पे या गाल पे या हाथ पे या पैर पे, इस तरह के लोग मारे हुए हैं। फिर कुछ देर बाद ये माहौल धीरे धीरे शांत होता है। शांत होने का कारण क्या है कि लड़के का चाचा का जो बड़ा लड़का है वो और लड़की का जीजा दोनों लोग मिलके लड़के के मौसी के लड़के को, लड़के के भाभी को और लड़के के सगा बड़े भाई को बोलेरो में बैठा के वहाँ से भगा देते हैं बारात में से, और वो लोग भाग के अपने गांव चले जाते हैं जहाँ से बारात आई हुई रहती है। उसके बाद ये माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है, और वो दोनों प्रेमी जो आपस में प्रेम करते हुए शादी के बंधन में बन चुके हैं, उन लोगों को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन मार खाया, कौन बचा, कौन खाना खाया, कौन नहीं खाया। इससे उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दोनों लोग अपने शादी में मगन हैं, दोनों लोग मस्ती में हैं।
अब जिस लड़के की शादी हुई है वो अपने ससुराल जाता है लड़की को लेके, उसी रात में ससुराल जाता है। ससुराल जाने का समय 12 साढ़े 12 बजे ससुराल जाता है और लड़के का छोटा भाई अपने कुछ दोस्तों को लेके रुका हुआ होता है मंदिर पे, और वो लड़का दूल्हा बोल के जाता है कि मैं आधा घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन लड़का इंतज़ार करते करते 2.5 घंटा हो गया मगर दूल्हा वापस नहीं आता है। फिर उसका छोटा भाई फ़ोन करता है कि आप आओगे या नहीं आओगे या मुझे कोई और व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक उसी दरमियान 10-15 मिनट के बाद गांव से एक इंसान आता है मारुति में बैठ के और लड़के के बड़े जीजा से बोलता है कि आप यहाँ से जल्द इन लोगों को लेके हट जाइए, नहीं तो गांव के और भी जितने सारे बच्चे हैं, जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग लेके आ रहे हैं लाठी डंडा और यहाँ पे इस छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मारेंगे लोग। फिर सबसे पहले लड़के का जीजा वहाँ से हटते हैं और वो बिना किसी से बताए लड़के के मौसी के लड़के को और खुद लड़की का जीजा दोनों लोग एक साथ भाग के आ जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ से बारात गई हुई होती है बेटी के शहर में, तो वहाँ पे वो लोग आके खाना खा के सो जाते हैं और फिर बच जाते हैं छोटे भाई का दोस्त और छोटे भाई। तो फिर वो लोग आपस में मंत्रणा करते हैं कि हम लोग को भी यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि हम 5 से 6 लोग हैं, अगर यहाँ से नहीं हटेंगे तो हम लोग ज़्यादा मार खा जाएंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ से हट जाते हैं। वो लोग वहाँ से हट के दूसरे शहर में चले जाते हैं और दूल्हा का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर दूल्हा आता है 3 बजे के करीब में दूल्हा आता है और दूल्हा का जो छोटा भाई है वो और उसके दोस्त सारे लोग मिल के अपने गांव आते हैं और अपने गांव आके और फिर जो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम है वो सारा कार्यक्रम चालू करते हैं लोग। फिर दुल्हन की भव्य स्वागत किया जाता है। अब बेटा पक्ष के लोग बोलते हैं कि जो लड़की वालों ने किया वैसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों के दरवाजे पर हम लोग गए थे, उन लोगों को जो समझ में आया वो किया, हमको मारे या हमको गाली दे या हमारी बेइज्जती किए, हमारी इंसल्ट किए, जो किए वो लोग किए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इस कहानी का मतलब आपको बताने के लिए मैं इस कहानी को क्यों डाला हूँ, इस कहानी में बस मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि जो लोग प्रेम करके शादी किए उनका तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ? तो लड़के पक्ष का। किसका? जो लोग दूल्हा को बचाना चाहते थे वो लोग मार खाए। क्यों? कहानी का टाइटल क्या है कि यह एक विचित्र कहानी है 2 प्रेमियों की, मगर इस कहानी में जो लोग इन दोनों का साथ दिए वही लोग सज़ा के हकदार हो गए। यानी जो लोग दूल्हा और दुल्हन को बचाना चाहे कि कुछ ना हो, वही लोग मार खाए, वही लोग सज़ा के हकदार हो गए। यानी वही लोग पीटे गए, वही लोग मार खाए। और इस समय भी दूल्हा दुल्हन अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आगे भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरी कहानी का मतलब यही है। इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप लोग संदेश ये देना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी लड़के और लड़की अगर आपस में प्यार करें, कोई भी अगर प्रेमी अगर आपस में प्यार करके, लव मैटर का बात है, अगर वो शादी करना चाहता है तो उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा मैटर आता है झगड़े का तो आप लोग वहाँ से साइड हो जाइए। आज लड़की परिवार और लड़का परिवार बीच में जितने भी लोग पीटे जाएंगे उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। कल के डेट में लड़की और लड़के पक्ष के दोनों लोग एक हो जाएंगे, आप सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे जो बीच में तीसरा बोलेगा। इसलिए ना ही आपको दुश्मनी करना है और ना ही आपको सहायता देना है। 2 प्रेमी अगर आपस में प्यार करके शादी कर रहे हैं तो वो आज़ाद पंछी हैं, उनके बीच में किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जो मैं एक कहानी बताया हूँ 2 पार्ट में,
ठीक उसी तरह से आप भी पीटे जाएंगे, आप भी मार खाएंगे। ना कोई एफआईआर होगा, ना कोई मुकदमा होगा। अगर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, कोई सज़ा, कोई कुछ भी होता है तो पैसा आपका लगेगा। वो दोनों परिवार आराम से अपना रिलेशनशिप में जिएगा। आप दूसरे का यानी तीसरे का झगड़ा आप अपने ऊपर क्यों लेंगे? तो ऐसा कोई भी काम मत करिए पूरी लाइफ में। किसी के भी बारात में जाइए या किसी के भी घर जाइए शादी में, तो ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जिससे आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़े, आपको अपने जेब से पैसा लगा कर मुकदमा लड़ना पड़े, या आपको अपने जेब से पैसा लगा किसी की दवा कराना पड़े। ऐसा कोई भी काम मत करिएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है प्रेमी और प्रेमिका का, ये अटूट होता है। और इसको जो लोग तोड़ना चाहे वो लोग मिट गए, लेकिन वो रिलेशन नहीं टूटा। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के माध्यम से ऑडियो कभी कभी लेके आते रहेंगे आप लोगों के सामने। फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों से।